Assalamualaikum dear student. Today we are going to start a new chapter of class 8th maths, chapter number 5. The name of the chapter is data handling. So this is an introduction class. इस क्लास में हम देखते हैं कि डेटा हैंडलिंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स हमें बताए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या है, उसके बाद डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है. सो डेटा को डिफाइन करते हैं. सबसे पहले हम डेटा को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना. डेटा एक्चुअली क्या होता है? डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने को ही डेटा कहते हैं. जब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं डेटा. इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई होती है, जो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा. मीन्स जैसे हमारे एवरीडे लाइफ में हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट को मार्क्स देते हैं, ठीक है ना. इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, इसमें उर्दू में, एसएसटी में, तो उन मार्क्स को हम जब एक साथ इकट्ठा करते हैं, जो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो उसी को हम कहते हैं डेटा. आप देखते होंगे क्रिकेट मैच देखते होंगे, जो हॉकी मैच देखते हैं, कोई भी मैच आप देखते होंगे, वहाँ पे स्कोर्स होते हैं, ठीक है ना. जब वो स्कोर को हम पूरी तरह से कितने कितने रन बनाए, ठीक है ना, जब वो सारी इंफॉर्मेशन हम एक साथ कलेक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं डेटा. सो अब ये जो डेटा है इसको हैंडल कैसे किया जाता है, ठीक. तो इसको डेटा हैंडलिंग जो हमारा चैप्टर है, तो अब इस डेटा को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ. अब ये जो पिक्टोग्राफ है, अब पिक्टोग्राफ के थ्रू भी हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब हम पिक्चर के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करें उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ. मतलब कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे मंडे को हम ब्रिक्स को सेल कर रहे हैं. ब्रिक्स में जो ईंटें होती है, मंडे को हम ब्रिक्स सेल कर रहे हैं. हमारे पास ब्रिक्स हैं लाइक दिस. मंडे को हम कर रहे हैं, कितनी ब्रिक्स हैं ऐसे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 है. 5 ब्रिक्स को सेल करें. अब जब सेल करने की बारी आती है, जब कोई ये करते हैं, सेलिंग होती है, तो 5 ब्रिक्स को तो सेल नहीं करता है. हमारे पास 50 ब्रिक्स भी होती हैं, 500 ब्रिक्स भी हो सकती हैं. तो यहाँ पे हम एक ब्रिक्स जो है वो हमारी एक ब्रिक्स रिप्रेजेंट करेगी, एक ब्रिक जो हमारी रिप्रेजेंट करेगी 10 ब्रिक्स को, ठीक है ना. एक ब्रिक हमारी रिप्रेजेंट करेगी 10 ब्रिक्स को. मीन्स एक ब्रिक जो है, ये हम यहाँ पे थ्रू पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को, एक ब्रिक हमारी रिप्रेजेंट करेगी 10 ब्रिक्स को, ठीक. तो मीन्स मंडे को कितनी ब्रिक्स हमने सेल की? 1 2 3 4 5 है. तो ये कि 10 10 10 10 10 कितनी होगी? 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50. मीन्स मंडे को हमारी 50 ब्रिक्स को हमने मंडे को सेल किया. हमें पता है एक ब्रिक रिप्रेजेंट करती है 10 ब्रिक्स को. तो इसी तरह से हम देखते हैं ट्यूसडे को. अगर ट्यूसडे को हम सेल कर रहे हैं 10 20 30 40 50 60. ट्यूसडे को हम 60 ब्रिक्स को सेल कर रहे हैं. तो इसी तरह वेडनेसडे को हम देखते हैं कितनी ब्रिक्स सेल कर रहे हैं. अगर हम कर रहे हैं 45 ब्रिक्स. अब हमें पता है 1 ब्रिक जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करके 45 1 2 3 4 हो गया हमारे पास 40. 4 10 = 40. तो अब हमें 5 ब्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5. 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है. तो यहाँ पे हम 40 + 5 करना है, तो 10 का हाफ मीन्स एक ब्रिक को हमने हाफ शो करना है, ठीक है ना. ऐसे हम शो करेंगे. मीन्स ये हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी? हाफ ब्रिक, ठीक है ना. तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 45 ब्रिक्स को, ठीक. जब हम डेटा को थ्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ क्या होता है? पिक्टोग्राफ. तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं? हम पिक्टोग्राफ के थ्रू कर सकते हैं. सो स्टूडेंट पिक्टोग्राफ के आपने समझ लिया होगा. अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा बार ग्राफ. अब थ्रू बार ग्राफ को हम थ्रू बार ग्राफ के भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. तो कैसे करते हैं? जैसे कि आपने देखा है, जब हम एक ग्राफ कॉपी भी लाते हैं स्कूल में, तो उस ग्राफ पेपर पे हम एक लाइक दिस हमारे पास होता है, ग्राफ बनाते हैं.
तो ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस। थ्रू बार हम जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसी को कहते हैं बार ग्राफ। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ है हमारे मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये है 5 मार्क्स, ये हमारे पास 10 मार्क्स, ये हमारे पास 15 मार्क्स, ये है 20, यहाँ पे आ जाते हैं 25 मार्क्स। तो हम सबसे पहले लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में सपोज करते हैं हमारे हैं 20 मार्क्स, तो हम यहाँ 20 से नीचे जाएंगे, ठीक है, 20 से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो मीन्स हमें इंग्लिश में है 20 मार्क्स। थ्रू बार हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैथ्स। अगर हमारे पास मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट में है हमारे 17 मार्क्स। 17 मार्क्स मीन्स 15 से ऊपर 20 से नीचे, तो थोड़ा 15 से ऊपर हम जाएंगे यहाँ पे, तो बीच वाला डिस्टेंस हमने बराबर रखना है, ठीक है। ये हमारे मैथ्स के मार्क्स। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे साइंस सब्जेक्ट में हमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट में हमारे हैं 25 मार्क्स। हम यहाँ से लेंगे 25 के बराबर से लेंगे, तो यहाँ पे हमारे आएंगे साइंस के मार्क्स। अब आपको पूछा जाएगा आपके हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं, ठीक है ना, कितने हैं हाईएस्ट मार्क्स आपके। यहाँ 25 आ रहे, तो आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट है। तो आप ग्राफ को देख के आसानी से बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है सबसे बड़ा है, तो साइंस में हमें हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है ना। जिस तरह से आप स्कोर देखते हो, तो अगर ग्राफ जिस प्लेयर के नाम पे ज़्यादा होगा, उसका स्कोर ज़्यादा होगा, तो आप इजीली बता सकते हो हाईएस्ट स्कोर किसने करा है। तो इसी तरह से आप थ्रू बार ग्राफ आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने में, इजीली रिप्रेजेंट करने में। सो नेक्स्ट एक और चीज़ होती है बार ग्राफ में, डबल बार ग्राफ। तो वो डबल बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ। सो डबल बार ग्राफ क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश में आपके मार्क्स आ गए 20 मार्क्स आ गए, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके 25 आ गए, 25 आ गए, तो इसके साथ आपने एक और बार लगाना है लाइक दिस, तो ये आपकी इंग्लिश की मार्क्स हो जाएंगे सेकेंड में 25। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा मैथ्स के और इंग्लिश के बीच में वो बराबर का होना चाहिए, ठीक है ना, सब सब्जेक्ट में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह हम थ्रू बार ग्राफ डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये था हमारा आज का क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ।